आग बनारसी एक शायर हुए। उन्होंने कहा कि खाक भी जहाँ की पारस है वो शहर बनारस है। किसी कवि ने कहा कि एक काशी है बाबा, एक काशी है बाबा, काबा नहीं है, ये सोना है पीतल और तांबा नहीं है। कभी आके गंगा नहाकर तो देखो, सारे खुदाओं का बाबा यही है। और अपने मस्ती में वहाँ के लोग रहलन तो वहाँ की जो अपन परंपरा हो कि भैया गईला दंड बैठक कैला गदा भजला जोड़ी भेरला ओकरे बाद अपना पूड़ी कचौड़ी जलेबी खा के दर्शन करके कचौड़ी जलेबी खा के अपने घर के चल गिला। तो ये बनारस का परंपरा और वहाँ के बनारस का परंपरा गमछा निगोटा वाला लाल निगोटा गमछा पहन के अपना गए मस्ती में अपना बाबा का दर्शन किए दिन भर अपना काम किए और शाम को अपना गए बाबा का चढ़ाया हुआ प्रसाद ग्रहण कैलन भांग कैलन उसके बाद मस्ती में चले गए। तो ये काशी के जो परंपरा है बनारस के लोग अब बहुत परेशान हो गए। मोदी से छुटकारा चाहत हुन और निश्चित तौर से बाबा विश्वनाथ दिया परी मोदी से छुटकारा दिया। 2029 में का लगत है बनारस में का हुई? प्रधानमंत्री लड़ी हैं वहाँ से कि ना लड़ी? 2027 में मोदी जी प्रधानमंत्री रहते 27 में इनके हाथ से बनारस निकल जाई और 29 में मोदी जी की जरूरत न पड़ी बनारस लड़े को निकल जी हैं गुजरात। हमारे साथ इस समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं। हम इनसे बनारस के चूंकि ये रहने वाले हैं, तो इनसे हम ठेठ बनारसी अंदाज में कुछ जानना चाहेंगे बनारस के बारे में। तो अजय राय जी बताइए, बनारस की विशेषताएं बताइए। देखिए बनारस अपने मन का शहर है अपने मिजाज का शहर है। बनारस के लोग माँ गंगा का सुबह जाकर आचमन करते हैं स्नान करते हैं। माँ गंगा का जल लेकर बाबा विश्वनाथ को चढ़ाते हैं। मुस्लिम समाज माँ गंगा के जल से वजू करता है और अपने मस्ती में वहाँ के लोग रहलन देखा वहाँ की जो अपन परंपरा हो कि भैया गईला दंड बैठक कैला गदा भजला जोड़ी भेरला ओकरे बाद अपना पूड़ी कचौड़ी जलेबी खा के दर्शन करके कचौड़ी जलेबी खा के अपने घर के चल गिला। तो ये बनारस का एक परंपरा और वहाँ के बनारस का परंपरा गमछा निगोटा वाला हो लाल निगोटा गमछा पहन के अपना गए मस्ती में अपना बाबा का दर्शन किए दिन भर अपना काम किए और शाम को अपना गए बाबा का चढ़ाया हुआ प्रसाद ग्रहण कैलन भांग खैलन उसके बाद मस्ती में चले गए। तो ये काशी का जो परंपरा है उस काशी की परंपरा के पूरी तरीके से मोदी जी आए और गुजरातीकरण कर दिया बनारस की सारी अच्छी चीज़ों को बर्बाद कर दिया। सारे मंदिरों को तोड़ डाला सारे आप गलियों को बंद कर दिया। माँ गंगा में आज भी 18 नाले गिर रहे हैं और बनारस के लोग अब बहुत परेशान हो गए हैं। अब मोदी से छुटकारा चाहत हुन और निश्चित तौर से बाबा विश्वनाथ दिया परी मोदी से छुटकारा दिया। 2029 में का लगत है बनारस में का हुई? प्रधानमंत्री लड़ी हैं वहाँ से कि ना लड़ी? अरे 2027 में मोदी जी प्रधानमंत्री रहते 27 में इनके हाथ से बनारस निकल जाई और 29 में मोदी जी की जरूरत न पड़ी बनारस लड़े को निकल जी हैं गुजरात। जी, हमारे साथ ही रहना है अजय राय जी और बनारस के बारे में बतावत रहे। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। अर्ली न्यूज़ से मैं आनंद गोपाल चतुर्वेदी। हम इस समय हमारे साथ एक बनारस के जो है निवासी अशोक पांडे जी, जो कि भाजपा में प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। तो हम इनसे ठेठ बनारसी के बारे में जो है जानेंगे, ताकि आप लोग तक बनारस के बारे में कुछ अच्छी-अच्छी जानकारी पहुँचे। अब बना और अशोक पांडे जी से आप सुनिए बनारस के बारे में। देखिए, दुनिया का सबसे प्राचीन शहर है, एंशिएंट सिटी बनारस कहते हैं। बनारस का वही एक शहर है जहाँ 3 नाम हैं, बनारस, काशी और वाराणसी। वाराणसी के बीच में जो जगह है उसी को वाराणसी कहते हैं। खाक बनारसी एक शायर हुए। उन्होंने कहा कि खाक भी जहाँ की पारस है वो शहर बनारस है। किसी कवि ने कहा कि एक काशी है बाबा, एक काशी है बाबा, काबा नहीं है, ये सोना है पीतल और तांबा नहीं है। कभी आके गंगा नहाकर तो देखो, सारे खुदाओं का बाबा यही है। भोलेनाथ उस शहर के बाबा हैं, कलेक्टर हैं। भैरवनाथ जी वहाँ के कोतवाल हैं और किसी को बनारसी कुछ नहीं मानता। वह भोलेनाथ जो रावण के साथ भी है और राम के साथ भी है। रावण ने शीश चढ़ाया, रावण द्वारा लिखा गया जो स्त्रोत है वही पढ़ के रामचंद्र जी ने शिव को प्रसन्न किया। शिव स्तोत्र तांडव जो लिखा गया है वो रावण ने लिखा है और रावण को सोने की लंका दे दिया, प्रसन्न हो गए।
तो वो लक्ष्मी उनके यहाँ झाड़ू लगाने लगी और अपने पैरों के नीचे शनिचर को बिठाए रहते थे भोलेनाथ। सही है कि नहीं? और जब देखिए, जब राम रावण युद्ध होता है तो भोलेनाथ हनुमान बन के भोलेनाथ के शंकर सुवन केसरी नंदन भोलेनाथ के ही एक रूप है बजरंगबली। वही बजरंगबली हनुमान का रूप रख के रामचंद्र जी के अनंत भक्त होते हैं, सेवक बनते हैं और अपनी दी हुई लंका को जलाते हैं। ये बनारस का शरीर कल्चर है। बनारस के लोगों का भी वही चरित्र है। जब समुद्र मंथन होने लगा तो देवी देवता, एक तरफ दानव एक तरफ देवता, समुद्र का मंथन करने लगे और किसी को लगता था ही ले जाएंगे, वो ले जाएंगे। सबसे पहले विष निकला। तो जब विष निकला तो भाग के देवी देवता दोनों संयुक्त मोर्चा बना के भागे गए कि भोलेनाथ अब हमारी जान बचाइए, दुनिया खत्म हो जाएगी। भोलेनाथ ने विष का प्याला पिया और नीलकंठ कहे गए। वो बनारस के लोगों का कल्चर है, अपने लिए नीलकंठ हो जाते हैं, दूसरे की मदद करते हैं। बनारस से एक नेता हुए लोकबंधु नारायण। उन्होंने इंदिरा गांधी तानाशाह थी। इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल लगाया तो इंदिरा गांधी के खिलाफ गए, अदालत में भी लड़े, उनको हराया, अब फिर रायबरेली जाके भी उनको हराया। आपको याद होगा। ये बनारस का कल्चर है। प्रधानमंत्री नहीं हुए, यानी बनारस के लोगों का अक्खड़ फक्कड़ स्वभाव है। वो स्वभाव कहीं जाने वाला नहीं है। और भगवान, आजकल तो बनारस का एक बड़ा महत्व है कि देवताओं के देवता भोलेनाथ यहाँ रहते हैं और नेताओं के नेता दामोदर दास मोदी जी बनारस में। बनारस वालों को थोड़ा मजा है कि देवताओं के देवता भोलेनाथ भी वहीं के और नेताओं के नेता दामोदर दास मोदी जी भी। सही है कि नहीं? अच्छा, ये बताइए, मोदी जी के आने के बाद कितना परिवर्तन मतलब बनारस में आया है? जो परिवर्तन जनता चाहती थी, जो जनता चाहती थी। जैसे भोलेनाथ बहुत एक गली में संकीर्ण अवस्था में रहते थे, लोग एक लोटा जल चढ़ाते थे, 10 तल्ला मकान बन जाता था, प्रसन्न होते थे। ठीक है कि नहीं? अपने मसान घाट पे भोलेनाथ रहते थे। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जब आए तो वह एक प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति से बड़ा है एक शिव भक्त की इच्छा शक्ति। महान शिव भक्त मोदी जी हैं, जो उन्होंने वहाँ की जनता से मकान 8 गुना 9 गुना ज़्यादा मुआवजा दे के मकान लिया। आज इतना बड़ा कॉरिडोर बन गया है, उससे होटल वाले, रिक्शा वाले, नैया वाले, टोटो वाले, ऑटो वाले, होटल वाले, अप्रत्याशित कमाई हो रही है, भीड़ हो रही है। और देखने में दुनिया में लोग डंका बज गया कि वारे नरेंद्र भाई मोदी जी, उनके हाथ से अहिल्याबाई होलकर के बाद अगर किसी ने बनारस फिर बाबा भोलेनाथ का जीर्णोद्धार कराया तो नरेंद्र मोदी जी हैं। आज मणिकर्णिका घाट से एक लोटा जल उठाइए और ले जाके बाबा भोलेनाथ को चढ़ा दीजिए, मस्त हो जाइए। ये है अप्रत्याशित बदलाव। बनारस में कोई क्रिकेट का मैदान नहीं था, गांधारी में इस समय क्रिकेट का मैदान बन गया है। सड़क मोहल्ला में 2-2 3-3 बार झाड़ू लगता है। सबसे बड़ी बात है, नरेंद्र मोदी ने 2 चीज सिखाया। जाम की स्थिति बनारस में जो लगती थी घंटों घंटे, उसका क्या हाल है? अब लगभग खत्म है। कई तो ओवरब्रिज बन गए हैं, कई अनेक रास्ते बन गए हैं कि अब जाम बहुत कम, एकदम नहीं के बराबर जाम है। समझ रहे कि नहीं? अब जाम लगभग खत्म है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज नरेंद्र मोदी जी के चलते, नरेंद्र मोदी ने 2 चीज सिखाया बनारस को। बनारस से था कि पान खा के सड़क पे थूक देना। बनारस का कल्चर था सड़क पर गंदगी फैला देना। क्योंकि जब से मोदी जी आए हैं 2 बार झाड़ू लगता है, कूड़ा डस्टबिन में डाला जाता है, अब पान खा के कोई नहीं थूकता। और सबसे महत्वपूर्ण है, मोदी जी ने ये बताया, सरकार और संस्कार दोनों दिया। जहाँ लोग अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी ने अपने माँ का चरण छू के बताया कि सबसे बड़ी देवता माँ है। वो संस्कार दिया और इतनी अच्छी सरकार दिया कि आज जय जयकार हो रही है। बनारस में अनेक योजनाएं चल रही हैं सरकार की। माँ गंगा लगभग साफ होने की स्थिति में आ गई है। अनेक ट्रीटमेंट प्लांट लग गए हैं और बनारस में
पानी का जो अभी अखिलेश यादव कुछ दिन पहले पूछ रहे थे, इतनी बड़ी योजना नमामि गंगे चली, लेकिन पानी की जो क्वालिटी है वो साफ हो नहीं पाया अभी पानी। नहीं, अखिलेश जी तो कहेंगे जीवन भर कहेंगे साफ नहीं हो पाई। मेरा कहना है कि इसके पहले जो योजना आई थी मनमोहन सिंह के ज़माने में, राजीव गांधी के ज़माने में, उसका सारा पैसा सब खा गए। अब तो एकदम ट्रीटमेंट प्लांट चल रहे हैं, अनेक कौन योजनाएं कौन चल कौन रही हैं। कौन खा गया पैसा? कांग्रेसी की सरकार में राजीव गांधी ने गंगा ये शुद्धिकरण शुरू किया था। वो योजना का प्रथम चक्र का पैसा सब खा गए। अब 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 बड़े ढंग से गंगा जी की सफाई हो रही है, बहुत ढंग से। आपने देखा होगा कि अखिलेश और प्रियंका दोनों झमाझम इलाहाबाद में जाके नहाए भी, बाद में बताए गंगा का पानी प्रदूषित है। बात सही है कि नहीं? ये लोग झमाझम नहाते भी हैं और बाहर आके गरियाते भी हैं। दोनों चूंकि ठीक है विपक्ष के हैं तो गाली देंगे ही, लेकिन ट्रीटमेंट प्लांट के चलते, अनेक योजनाओं के चलते माँ गंगा पहले से बहुत ही साफ हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये थे हमारे साथ अशोक पांडे जी, बनारस के ये निवासी हैं और अभी